नीतीश मोदी सरकार हाय 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 नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कश्मीर में प्रवासी बिहारी मजदूरों की लगातार हो रही हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद। भाकपा माले खेगड़ामस और एक्टू के संयुक्त तत्वाधान में भाकपा माले जिला कार्यालय कमलेश्वरी भवन से कार्यकर्ताओं का मार्च निकाला गया, जो समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर पहुंच सभा में परिणत हो गया। सभा को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रवासी बिहारी मजदूरों की लगातार हो रही हत्या बेहद चिंता का विषय है। इसके लिए सीधे केंद्र व बिहार की मोदी व नीतीश की सरकारें जिम्मेवार है। उत्तराखंड के नैनीताल में रिजॉर्ट में काम करने वाले 3 बिहारी मजदूर भूस्खलन में दबकर मर गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। मोदी सरकार द्वारा धारा 370 को खत्म करने के बाद की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब हुई है। इसने पूरे राज्य में अविश्वास और सुरक्षा का माहौल कायम किया है। आतंकवादी हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय नागरिक, मजदूर और जवान की हत्याएं बदस्तूर जारी है, जिसे रोकने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। चुनावी फायदे के लिए सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा दे रही है। हम मांग करते हैं कि हत्या की घटना पर तत्काल रोक लगे और शांति बहाल की जाए। इसलिए इस विषय को लेकर हम केंद्र सरकार को निशाने पर लेना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर यह कोई नया हमला नहीं है। ऐसे हमले लगातार होते रहते हैं। कोविड काल में हमने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखी है। जलील होने के बाद नीतीश जी ने सभी प्रवासी मजदूरों को राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से झूठे साबित हुए। प्रवासी मजदूरों की जिंदगी व रोजगार की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की लंबे समय से मांग होती रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस मांग को अनसुना ही किया है। खेगड़ामस के जिला सचिव सह एक्टू जिला प्रभारी चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि बिहार सरकार ने मृतक प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। यह बेहद अपर्याप्त है। इन्हें हत्याओं की पूरी जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार पर जाती है। हम मांग करते हैं कि मारे गए मजदूर के परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उनके जीवन और वेतन की सुरक्षा के लिए प्रवासी मजदूरों के हित में केंद्रीय कानून बनाई जाए। मार्च में नारे लगाए जा रहे थे, प्रवासी बिहारी मजदूर की हत्या क्यों? मोदी नीतीश जवाब दो। प्रवासी मजदूरों की जिंदगी और रोजगार की गारंटी करो। मृतक मजदूर के परिजन को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दो। मृतक मजदूर के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करो। परिजन के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दो। प्रवासी मजदूर की सुरक्षा की गारंटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाओ। इस कार्यक्रम में भाकपा माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव, डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन के जिला सचिव सह जसम के राज्य उपाध्यक्ष दीपक सिन्हा, किसान महासभा के जिला सचिव बैजू सिंह, वतन कुमार, इंसाफ मंच के संयोजक नूरुल इस्लाम, जिम्मी, मोहम्मद अकरम, रमन सिंह, सुरेश पासवान, रामपुकार दास, प्रमोद राय, राजू शाह शामिल थे। बीएमपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में प्रवासी बिहारी मजदूरों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसका सीधा जिम्मेवार मोदी और नीतीश सरकार है। हम इससे इस्तीफे की मांग करते हैं और साथ ही साथ मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे और उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे और प्रवासी बिहारी मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून नीतीश मोदी सरकार पास करे। पिछले दिनों भी लॉकडाउन में आप देखें किस तरह मजदूर जो है मर करके खप करके बिहार अपना वापस हुआ, लेकिन नीतीश और मोदी संवेदनहीन सरकार बना रहा और मुआवजा भी मृतक के आश्रितों को नहीं मिला। ये बड़े ही निंदनीय है। और लगातार जम्मू कश्मीर में 7 दिन में 9 जवान हमारे मारे गए हैं आतंकवादियों के जरिए। ये सबसे बड़ा जो है मोदी सरकार का फेल्योर है। और वे बोले थे 370 और 35 से हट जाएगा तो आतंकवाद पर रोक लग जाएगा, लेकिन नहीं, बदस्तूर आतंकवाद जारी है। जम्मू कश्मीर में अमन शांति आज सरकार के जरिए छीना गया है। इस लेकर के हम मांग करते हैं और विलम्ब वहाँ 370 और 35 से बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित किया जाए। दिवाकर कुमार, भाकपा माले, जिला सचिव, बेगूसराय, राज्य कमेटी सदस्य।